जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वीएस अड्डा में आप लोगों को स्वागत है। आज हम जोश और जबरदस्त के साथ आए हैं और लेकर के आए हैं आपके लिए 2023 में जो वास्तविक संख्या जो पूछे गए प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि YouTube में आपको कहीं भी एक साइड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ वीएस अड्डा एक ऐसा चैनल है जहां आपको जोश और जबरदस्त के साथ आपको बहुत बेस्ट पीडीएफ दिया जाता है। तो चलिए, जैसा कि बिल्कुल यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2023 रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करेंगे बच्चे लोग। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया है वास्तविक संख्या से, सारे प्रश्न को हम एक जगह एकत्र किए हैं आपके लिए। और अब 100% बनेगा आपका मैथ का डर अब क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। जैसा कि बिल्कुल यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका जो है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 में जो आपका पूछा गया प्रश्न है, तो यही प्रश्न को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। खास करके इसमें वास्तविक संख्या को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग कलम और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और जवाब फटाफट दीजिए। देखिए, तो आपके सामने आ गया है पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए आप एक बार इसका सही जवाब दीजिए और कमेंट करिए कि इसका सही आंसर कौन है। ए बी सी डी में आप एक बार कमेंट करिए बच्चे लोग। चलिए आप लोग फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, आपको क्या करना, 0.67 को p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप क्या लिखने, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर 0.67 को हमको लिखना p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। तो इसको आप देखिए बच्चे लोग, 0.67 को दशमलव हटावेंगे तो इसके बदले एक, और जितना अंक आगे उतना क्या देते हैं हम लोग, 0 देते हैं। तो आपका हो गया 67 बटा 100 हो गया। और ये 100 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे। तो 100 को जब आप तोड़िएगा बच्चे लोग, तो 100 को जब तोड़िएगा तो 2 से 50 हुआ, 2 से 25 हुआ, और ये 5 पचे क्या हो गया, 25। तो ऊपर हो गया 67 और नीचे हो गया 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। 2 कितने बार आया है, 2 बार। 5 कितने बार आया है, 2 बार। तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी नंबर क्या है आपका सही जवाब है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे कि 0.67 को कैसे हम p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। इन द फॉर्म ऑफ p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर m 0.67 कैन बी रिटेन एज। तो जो बच्चे आपका इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पर प्रश्न को आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अगला प्रश्न की ओर से आते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है मेरे प्यारे बच्चों कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो चलिए देर ना करते हुए मेरे प्यारे जवान आप एक बार जोश और जुनून के साथ जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए आप फास्ट कमेंट करिए एक बार। चलिए आप देर ना करते हुए एक बार फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो आपके सामने बहुत सारे बच्चे अब जवाब दे चुके होंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले संख्याओं को गुणनखंड करिए। 2 3 4, इसको क्या करिए, गुणनखंड करिए। तो जिस संख्या के इकाई अंक 4 होता है वो 2 से जरूर कटता है। तो आपका हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14। उसके बाद देखिए ये किससे ये कटेगा। तो इसको अगर देखा जाए तो 117 है मेरे प्यारे बच्चों। तो 117 जो है किससे कटेगा। तो अगर आप देखा जाए, इसको अगर आप देखिए तो कह रहा है 3, अगर 3 से देखा जाए, 3 तिया 9
और 9 2 बचा तो 3 नमा क्या हो गया 27 हो गया। 3 तिया हो गया आपका 9, 9 2 बचा तो 2 और 7 27 तो 3 नमा 27 और 3 से कट गया बच्चे लोग 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो इस तरह से अब 13 तो विभाजित नहीं होने वाला है, 2 3 3 13 जो है अभाज्य संख्या है। इसमें बोल रहा है कि आप जो 234 को हम गुणनखंड किए हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, तो बताइए कि 3 का घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 का घात आ रहा है 2। ऑप्शन नंबर क्या हुआ है आपका सही जवाब 2 हो गया। आई होप बिल्कुल आप चीजों को यहां तक समझते जा रहे होंगे। 234 का भाग गुणनखंड में 3 का क्या घात हुआ, तो 3 का घात हुआ 2 हुआ। चलिए अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। रेकरिंग वाला प्रश्न आपको बताए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को 0.49 पर रेकरिंग है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, जहां P और Q पूर्णांक और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो चलिए इसको आप जल्दी फर्स्ट कमेंट करिए एक बार के इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे जवान, आप जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग एक बार फर्स्ट कमेंट करिए, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न बन रहा है तो आपको बोर्ड परीक्षा में कहीं भी वास्तविक संख्या से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आप लोग, जैसा हम विश्वास करते हैं कि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि अगर आपको रेकरिंग को P बटा Q में बदलना है तो आप क्या लिखे, सबसे पहले पूरा अंक लिखे। तो पूरा अंक क्या हो गया 049 माइनस बिना रेकरिंग वाला अंक लिखे, बिना रेकरिंग वाला अंक क्या है 0 है, बटा दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दीजिए। कितने अंक पर रेकरिंग है 2 अंक पर रेकरिंग है तो 99 हो गया। और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग के लिए आप क्या दे दिए 0, तो बिना रेकरिंग वाला है ही नहीं, तो 49 में 0 गया तो 49 बटा क्या हो गया 99। तो आपका देखिए सही ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। तो बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हुआ बी हुआ। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताए थे कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो प्रमेय होता है, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है अप्रमेय होता है। तो बताइए 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, ये तो प्रमेय संख्या हो गया। आपका 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो 49 36 16 का पूरा वर्गमूल निकल गया, अर्थात ये प्रमेय संख्या है। लेकिन 27 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह कैसी संख्या है बच्चे लोग अपरिमेय संख्या है। इसका सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप अगर 27 को तोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 27 को तोड़िएगा तो आपका आएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो अंदर। तो आपका देखिए 3 तो प्रमेय है, लेकिन जब √3 जो हुआ ये पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, इसीलिए कैसी संख्या कैसी है अपरिमेय संख्या है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझते जा रहे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आप लोग जोश और जबरदस्त के साथ आपका इसका जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। यदि P तथा Q अभाज्य संख्या हो तो PQ और P स्क्वायर Q का मासा क्या होगा। तो चलिए देर ना करते हुए मेरे प्यारे जवान आप एक बार फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ना तो भारतीय वन में मिलेगा और ना किसी से ना मिलेगा। ये प्रश्न आपको 2023 में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आपका प्रश्न है। तो इसीलिए आपको बेहतर तैयारी के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए लेके आए हैं, ताकि आपका एक बहुत ही अच्छा बेस बन सके। तो चलिए देर ना करते हुए आप इसको बनाइए, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो बहुत बच्चे लोग जवाब दे चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो सबसे पहले आपको बताए थे मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी संख्या का अगर मासा निकालना है
तो आपको बताए थे कि जो दोनों में मिले यानी जो सभी में मिले और जिसका घात कम हो उसका गुणनफल ही उन संख्या क्या होता है, मासा होता है। तो सबसे पहले आपका P और Q अभाज्य संख्या है। P और Q कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो बोल रहा है आपको कि P के पावर Q और आपका Q है और उसके बाद P स्क्वायर Q है, ये दोनों का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो हम बताए थे कि जो दोनों में मिले और जिसका पावर कम हो, बताइए P दोनों में मिला है, इसमें कम वाला पावर कौन है, तो P स्क्वायर है। Q देखिए बच्चे लोग दोनों में मिला है, यहाँ Q के पावर 1 Q के पावर 1, इसमें कम घात वाला कौन है, Q के पावर 1। तो इसका सही जवाब होगा P स्क्वायर Q। P स्क्वायर Q आपका ऑप्शन नंबर चला गया बी। ऑप्शन नंबर क्या चला गया, बी। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका पूछता कि लसा क्या होगा, मान लिया जाए एग्जाम में 2024 में अगर पूछ दे कि इसका लसा क्या होगा, तो लसा होता है मेरे प्यारे बच्चों जो चीज दोनों में मिले और जिसका पावर अधिक हो, अधिक वाला लसा कम वाला मासा। तो अधिक वाला कौन, लसा। तो P दोनों में मिल रहा है, अधिक वाला कौन हुआ, P के पावर 3 और Q दोनों में मिल रहा है, इसमें अधिक वाला भी कौन है, Q के पावर 1। तो इसका सही जवाब है PQ Q के पावर 1। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं 6ठा नंबर प्रश्न। तो चलिए जोश और जुनून के साथ आप बने रहे इस चैनल पर और आप जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत शानदार और जबरदस्त 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से वास्तविक संख्या में सबसे अच्छा प्रश्न हमको यही लगा था और इसको देख करके हम बहुत खुश हुए थे। लगा कि आज हमारा बिहार बोर्ड जाग चुका है, वह भी एक बहुत शानदार और बेहतरीन प्रश्न देने वाले हैं। क्योंकि पहले प्रश्न आते थे पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। इतना आसान प्रश्न आता था, लगता था कि बिहार बोर्ड का कोई लेवल ही नहीं है। लेकिन अब लगता है कि बिहार बोर्ड हमारे सभी बोर्ड में नंबर 1 पर है, क्योंकि ऐसा प्रश्न बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, उनके तर्क शक्ति को बढ़ा रहा है हमारे बिहार बोर्ड। तो चलिए देर न करते हुए आप इसका सही जवाब दीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन होगा। ए, बी, सी और डी के रूप में आप जवाब दीजिए। चलिए जो बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे देंगे, हम यहां से लिख करके कहते हैं VS अड्डा के माध्यम से, उसका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 400 से अधिक अंक आएंगे। अगर आपका सही जवाब इस प्रश्न का हो जाता है तो समझ जाएंगे कि आपका मैथ शानदार और जबरदस्त है। तो चलिए एक बार देर न करते हुए इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत सारे मेरे प्यारे मित्रों जवाब दे रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए आपके सामने जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान दिया हुआ। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को हम VVI करते हैं। तो ए का मान दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, माने 3 का मतलब 3 के पावर 1। और बी का मान दिया गया मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 3 यानी 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1। और सी का मान दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 3 के पावर n गुना 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। कह रहा है कि ए, बी, सी का जो लसा है मेरे प्यारे बच्चों, माने एलसीएम जो है का एलसीएम जो है 2 के पावर, इसका एलसीएम जो है बच्चों लोग 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो कह रहा है एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा। तो हम आपको अभी जस्ट बताए मेरे प्यारे बच्चों कि लसा वही होगा जो सभी में मिले और जिसका घात अधिक हो। और एक चीज और जानना है कि लसा में जो अगर मिलता है तो उसमें अधिक घात वाला, और जो नहीं मिलता है तो उसमें वो भी ले लेते हैं। आप शॉर्ट में एक चीज समझिए बच्चे लोग, लसा और एक मासा। लसा माने कि लड़ाई करने वाला। तो लड़ाई करने वाला अगर कोई लड़का है और उसके मम्मी या पापा अगर कुछ लाते हैं और एक लड़का जो बदमाश है, तू कहेगा जो सबको दिए हैं उसमें हमको सबसे ज्यादा वाला दीजिए।
तो सबसे पहले ज्यादा वाला खोजेगा, और जो नहीं मिला है सबको वो भी हमको चाहिए, तो वही है लसा। और मासा मने महान, मने अच्छा बच्चा। तो अच्छा बच्चा का पहचान तभी होता है जो सभी को मिले और कहे मम्मी जो आप सभी को दिए हैं उसमें सबसे कम वाला जो है वो हमको दे दीजिए। तो वही क्या है, मासा। जो सभी मिले जिसमें का पावर कम हो वो मासा, और जो सभी मिले जिसका पावर अधिक हो, और जो नहीं मिले वो भी लेते हैं, वही क्या है, लसा है। तो आप चीजों को बारीकी से समझते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो देखिए यहाँ ए बी सी का एलसीएम कर रहा है कि इतना है, इसी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखेंगे दो को, तो दो यहां मिल रहा है, दो यहां मिल रहा है, और लसा तभी ये होगा सबसे अधिक घात वाला, तो 2 के पावर 3 हो गया, तो बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि ये दोनों में अधिक घात वाला कौन है, 2 के पावर 3। अगर देखा जाए 3 में तो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर n है। अगर इसके अनुसार देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 3 के पावर 1 होना चाहिए, लेकिन लसा 3 के पावर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब यह n के जगह पर क्या होगा, 2 होगा। अगर n के जगह पर 2 होगा तभी तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 3 के पावर अगर 2 होगा तभी तो लसा 3 के पावर 2 होगा, क्योंकि अधिक घात वाला लसा होता है। अब 5 जो नहीं मिलता वो भी लेते हैं लसा में, हम आपको बताए हैं कि ये जो 5 है जो अगर नहीं मिलता है तो भी लसा में लेते हैं। तो अगर देखिए बच्चे आप लोग समझिए इसको, अगर यहाँ पर 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3 में एलसीएम देखा जाए तो पहले तो 2 के पावर 3 हो गया, उसके बाद देखा जाए 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 यहाँ नहीं पता है, तो अगर 3 के पावर अभी मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1, और यहाँ लिख दीजिए 3 के पावर n भी लिख दीजिए। अगर 5 के पावर देखा जाए बच्चे लोग तो 5 के बाद जो नहीं मिलता है वो भी लिया जाता है, तो 5 के पावर 1। तो अब देखिए लेकिन यहाँ लसा बोल रहा है कि 3 के पावर 2 है और हमारा आ रहा है 3 के पावर 1 आ रहा है, इसके अनुसार यानी कि n के जगह पर अगर 2 हो जाएगा, n के जगह पर अगर 2 हो जाएगा तब इसका लसा 3 के पावर 2 होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा घात वाला है। तो आपका n का सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर सी जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कि अधिक घात वाला ही लसा होता है। और यहाँ 3 के कम घात वाला तो 1 है, अधिक घात वाला क्या होगा, तो n के जगह पर जब 2 होगा तभी इसका लसा 2 होगा। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब देर न करते हुए 7वां प्रश्न आपके सामने है, इसका आप एक बार सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। 2 अपरमेय संख्या आपका ये है, और उसके बाद 3 + √5 और 3 - √5 है, तो इसका कह रहा है बच्चे लोग, इसका कह रहा है कि आपका इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल क्या होगा। चलिए ध्यान से आप इसको बनाइए एक बार, अब बताइए। चलिए कह रहा है कि 2 अपरमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए देर ना करते हुए आप एक बार सही जवाब इसका दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। 2 आपके सामने क्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए आपके सामने और बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए फास्ट एक बार कमेंट करिए तो आप लोग कि इसका सही जवाब क्या होगा। 2 अपरमेय संख्या 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। परमेय होगा, अपरमेय होगा कि परमेय परमेय दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जैसा लगता है हमें कि आप लोग कुछ जवाब दिए होंगे, चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। चलिए आपको सामने आपको देखिए एक चीज, ये हूबहू प्रश्न आपको हम पिछले वीडियो में बताए मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे हमारे वीडियो पिछले नहीं देखे तो आप जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इस सारा वीडियो को आपका सारा कंसेप्ट बताया गया है पहले। तो चलिए a + b और देखिए a - b के रूप में है, a + b और a - b के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b का क्या फॉर्मूला होता है। चलिए एक बार फास्ट कमेंट करिए तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a + b और a - b और ये दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²।
तो आपका क्या है बच्चे लोग 3 प्लस रूट 5 है, और गुणनफल करना है 3 माइनस रूट 5। देखिए दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, और इसमें क्या करना है, आपको निकालना है गुणनफल क्या होगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान है 3 के स्क्वायर माइनस बी का मान है रूट 5 और इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कट जाता है। अगर काटना नहीं चाहते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो 3 3 9, आई हो गया 5, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 बटा ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। और जिन बच्चों को नहीं आता है ये फॉर्मूला तब भी वो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए उनको हम बताते हैं कि आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले ये दोनों को आप गुना कर दीजिए, ये दोनों को आप क्या करिए, गुना करिए, क्योंकि गुणनफल बोल रहा है। देखिए पहला इसको गुना इससे तो 3 तिया 9, फिर इसको गुना करिए इससे तो प्लस माइनस माइनस 3 रूट 5। उसको बाद देखिए 5 से गुना करिए, 5 में रूट 3 से गुना करेंगे तो ये प्लस है, प्लस 3 रूट 5 और प्लस माइनस माइनस रूट 5 में रूट 5 से गुना करिए तो रूट क्या हो जाएगा 25। तो माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 क्या हो गया, कट गया। यहाँ बच गया 9 माइनस रूट 25, 25 के वर्गमूल 5, 9 में से 5 गया तो 4, 4 बटा ये कैसी संख्या है, तो आपका सही जवाब है परिमेय संख्या। तो देखिए कितने शानदार आपके सामने हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। यह प्रश्न आपको YouTube पर कहीं भी इस तरह से एक जगह नहीं मिलने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि यह चैनल पर आप बने रहे हैं लगातार। आपको इसी तरह से अब अगला वीडियो में आपको इससे भी जबरदस्त सब्जेक्ट लेकर के आने वाले हैं, बहुत ही शानदार और जबरदस्त, जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव होंगे। और अगर आपको वो प्रश्न बन जाता है तो आपको वास्तविक संख्या से कहीं भी कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अगला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, रूट अंडर 81/2 एक कैसी संख्या है। तो चलिए देर ना करते हुए आप एक बार फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या है। ए बी सी डी इनमें से किसका कौन सा जवाब सही है, चलिए आप फास्ट कमेंट करिए ए बी सी डी के रूप में। तो चलिए हम आपको बताए थे कंसेप्ट कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो होती है परिमेय, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो होती है अपरिमेय। अगर यहाँ देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो रूट अंडर 81/2 में 81 का वर्गमूल हो जाता है 9 और 2 के 2 हो गया। तो देखिए P/Q के रूप में हो गया। P/Q के रूप में जो संख्या लिखा जा सकता है, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो देखिए P/Q के रूप में हो गया, पूर्णांक पॉजिटिव में भी हो सकता है निगेटिव में भी। तो दोनों देखिए पूर्णांक है और कहता है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 नहीं है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये पूरा वर्गमूल निकल गया, अर्थात ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय नहीं हुआ क्योंकि पूरा इसका वर्गमूल निकल गया। पूर्णांक तब होता जब यह एक पूर्ण के रूप में रहता, जैसे 1 2 3 ये परफेक्ट रहता, पूर्ण के रूप में रहता, तभी ये होता पूर्णांक। आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आपके सामने अब 9वां प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, माने 192 को आप प्राइम फैक्टर करिए और उसमें देखिए कि 2 का पावर क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए आप इसका सही जवाब दीजिए। चलिए फर्स्ट आप लोग एक बार कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए फास्ट कमेंट करिए तो एक बार आप लोग, और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार जल्दी फास्ट में आप लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चे लोग 192 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 192 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। आपको पता है कि जिस संख्या के इकाई अंक माने यूनिट प्लेस पर अगर वो इवन नंबर है तो 2 से जरूर विभाजित होगी। तो ये संख्या सबसे पहले 2 से जरूर विभाजित होगी। 2 9 18 है 19, शेष बचा 1, 1 2 12, 2 6 12। इस तरह से भी आप काटने के लिए सीख लीजिए। जैसे कुछ नहीं बचा, 2 9 18 लेकिन है 19,
शेष कितना बचा 1। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इससे काटने में सुविधा होती है। देखिए 2 नमा 18, शेष कितना बचा 1, 1 पर 2 उतरेगा तो क्या हो गया 12। तो वही तो यहाँ किए, 2 नमा 18 है 19, शेष बचा 1, 1 पर 2 उतरेगा तो 12, तो 2 छके 12, तो 2 छके 12। तो देखिए इस तरह से 96 आ गया। तो जो बच्चे को इतना करिएगा तो आपको बहुत टाइम हो लग जाएगा, तो आप यहां पर ही क्या करिए, शॉर्ट में कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए अब यहां देखिए यूनिट प्लेस पर फिर आ गया इवन नंबर, और जब यूनिट प्लेस पर जब सम संख्या आती है तो ये 2 से जरूर विभाजित होती है। चलिए 2 से फिर काटेंगे, 2 छके 8, 2 छके 8 है कितना 9, शेष कितना बचा 1, 1 पर 6 16, तो 2 अठे 16। देखिए कितना आसान से कट गया। फिर देखिए इवन नंबर आ गया तो 2 से जरूर कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 छके 8। फिर 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3। तो कह रहा था बच्चे लोग इसका 2 का घात क्या होगा, तो 2 देखिए कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको जब फैक्टर किए 192 को जब फैक्टर किए तो 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 1, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, और 3 कितना बार, 1 बार। तो बताइए करा 2 का घातांक क्या होगा, तो बताइए 2 कितने बार आए हैं, 6 बार। घातांक का मतलब बच्चे लोग पावर, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझते जा रहे हैं। चलिए तो आप इस चीजों को आप नोट्स कॉपी में उतारते भी जाइए। चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत शानदार प्रश्न आया है भाग एल्गोरिदम से। अब भाग एल्गोरिदम भी आपके सामने बताए थे पिछले वीडियो में कि भाग एल्गोरिदम क्या है। तो आपको इसमें बताए थे मेरे प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि इससे 2 संख्याओं को हम लोग क्या निकालते हैं, मासा। कब, a बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और इसमें जब r बराबर 0 होता है तो अंतिम भाजक ही इसका क्या होता है, संख्याओं का मासा होता है। a बराबर BQ प्लस R में जब r 0 आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तब अंतिम भाजक ही क्या होता है, उन संख्या का मासा होता है। तो चलिए देर ना करते हुए एक बार आप लोग फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आप जवाब दीजिए। चलिए देखिए a बराबर BQ प्लस R यही है भाग एल्गोरिदम। इसमें a बराबर 72 दिया हुआ है, q बराबर 8 दिया हुआ है। अब कह रहा है r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा, तो b का मान सिंपली यहाँ पूछा है, तो b का मान के लिए बहुत आराम से इस पर बना सकते हैं। चलिए देखिए कैसे बनता है। इस पर आपका क्या है, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। तो बोल रहा है कि a बराबर कितना है, 72 है, और q बराबर कितना है, q बराबर 8 है, और r बराबर क्या है, 0 है। तो बोलिए बच्चा लोग यहाँ b गुना होगा, b क्या होगा, गुना होगा। तो 8 को कितना बार में गुना करेंगे कि शेषफल 0 आएगा, तो देखिए 8 का पढ़िए कितना बार में 72 आएगा, तो 9 बार में। तो 8 नमा 72, और 72 में 0 जोड़ेंगे तो 72। तो कह रहा है इसमें b का मान क्या होगा, तो b का मान हो जाएगा 9। सही जवाब आपका गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या गया, ए। अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी बना सकते हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पर भी। जैसे अगर आप चाहते हैं पूरा अच्छा से कैलकुलेशन करने के लिए, तो देखिए अच्छा से किस तरह से होता है। a बराबर BQ प्लस R, बोलिए a का मान कितना दिया हुआ है, 72, b का मान नहीं दिया हुआ, b हमको निकालना है। q का मान कितना दिया हुआ है, 8, प्लस r का मान कितना दिया हुआ है, 0। कितना दिया हुआ है, 0। चलिए 72 बराबर 8 में b से गुना करेंगे तो 8b, और 0 जोड़ेंगे तो 0 वही रहेगा। अगर b का मान निकालते हैं तो 72, अब 8 गुना में है तो 8 कहाँ हो जाएगा, भागा में। तो 8 नमा क्या हो जाएगा, 72।
तो बी का मान क्या हो गया, 9 हो गया। आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए तो चलिए अब आप 11वां नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन चारों में से बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देर ना करते हुए आप लोग फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप चाहेंगे तो पहले वाले प्रश्न को इस मेथड से भी बना सकते हैं और वो मेथड से भी चाहते हैं तो आप एक बार इसे उतार लीजिए। चलिए फास्ट एक बार जवाब दीजिए तो किसका सही क्या होगा जवाब, किसका दशमलव प्रसार शांत है। बच्चे लोग अगर इस प्रकार के आप प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला। एग्जाम हॉल में आपको जो है एकदम 100 में 100 गणित में आएगा आपका नंबर, एक भी नंबर कटेगा नहीं। बस आप जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए और चैनल पर आप बने रहिए। मेरा ये वादा है कि आपका गणित में 100 में से 100 आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर एक नंबर भी कट गया इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं थोड़ा सा मेहनत कम किए हैं। इसलिए आप जोश और जुनून के साथ लगे रहें और आपका जो बोर्ड परीक्षा में मैथ में 100 में से 100 नंबर आएगा आपका। तो चलिए इसमें देखते हैं दशमलव प्रसार किसका शांत है। शांत के लिए हम आप लोगों को बताए थे मेरे प्यारे बच्चों कि इसका शांत तभी होगा जब p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। अगर किसी संख्या को हर में तोड़ने पर नीचे में 2 के पावर में आवे या 5 के पावर में आवे या 2 और 5 दोनों के रूप में रहे तब वो क्या होगा, शांत। शांत का मतलब सीधा भागा देने पर पूरा पूरी कट जाती है। परफेक्ट ये क्या होता है, परफेक्ट रूप से डिविजिबल होता है। तो कहने का मतलब ये कैसे पता चला कि 2 एक ऐसी संख्या है जो हर पूर्णांक को काट सकती है, 5 एक ऐसी संख्या है जो हर पूर्णांक को काट सकती है। आप कोई भी संख्या लीजिए, चाहे 12, 15, 33, 47, 48, कोई भी संख्या लीजिए, हर संख्या को 2 और 5 काटती है। अर्थात जो संख्या किसी संख्या को अगर काट रही है अर्थात उसको शांत करते हुए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 2 बटा 15, तो 2 ऊपर है, 15 को तोड़िए तो 3 गुने 5। हम बताए थे कि 2 और 5 नीचे होना चाहिए लेकिन यहाँ 3 आ गया, तो इसलिए क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं है। अगर 160 यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ऊपर 11 है, 160 है। 160 को आप जब तोड़िएगा, 160 को आप तोड़िए तो 2 से टूटेगा 2 8 16 0, 2 से टूटेगा 40 दूनी 80, 2 से टूटेगा 20 दूनी 40, 2 से टूटेगा 10 दूनी 20 और 2 से टूटेगा 5 दूनी 10। तो इसका 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5। 2 कितना बार आया मेरे प्यारे बच्चों, 5 बार आया। और 5 कितने बार आया, 1 बार आया। तो हम आपको बताए थे कि जिसका भी नीचे में हर में 2 और 5 के रूप में रहेगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। और यही तो यहाँ पर आ गया, 2 5 बार और 5 2 और 5 के रूप में आ गया। अर्थात इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बाकी भी आप कर करके देख सकते हैं। इसमें देखिए 5 7 35 7 आ जाएगा और इसमें 3 आ जाएगा। क्यों 3 आ जाएगा, देखिए 17 बटा 60, 60 को तोड़िएगा, 60 को 2 से आपका 30 बार में, 2 से 15 बार में और 3 5 15, तो यह आया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो देखिए यहाँ 3 आ गया। शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए लेकिन आ गया क्या, 3। तो चलिए आपके सामने अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 लगातार सम संख्या का मासा होता है। यह तो बहुत पहले से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस प्रकार का, और 2023 में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो आप 24 के लिए बिल्कुल ना डरे मेरे प्यारे बच्चों, 24 में आप भी इसी तरह से जवाब देने वाले हैं और जोश और जुनून के साथ। आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको याद आएगा बिट्टू सर का, बिट्टू सर हमें एक बार पढ़ाए थे सारा कंसेप्ट। लगता है इतना आसान मैथ पूछा है तो कहना ही नहीं है। एग्जाम हॉल से जैसे बाहर निकलिएगा तो लगेगा वाह क्या प्रश्न था। प्रश्न तो इतना आसान था कि बनाने में मजा आ गया। यह मजा वर्ड आपका निकलेगा एग्जाम हॉल के बाहर, लेकिन कब, जब आप जोश और जुनून के साथ आप जब अच्छे ढंग से पढ़िएगा तब। तो चलिए 2 लगातार सम संख्या का मासा क्या होगा। कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, जैसे 2 4 6 8 10 में
कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लीजिए और इसका आप निकालिए मासा, तो 2 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 2, 4 को आप तोड़िएगा तो 1 गुना 2 गुना 2, तो जो दोनों में मिलता है मेरे प्यारे बच्चों वही मासा होता है। तो यहाँ 1 मिला और 2 मिला, तो 1 गुना 2 कितना आंसर आया 2। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या हो लगातार, उसका मासा हमेशा क्या होता है 2 होता है। तो इसका सही नंबर जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, सी। आप कोई भी संख्या कहीं से भी ले सकते हैं, आप बनाइए उसका मासा निकालिए, आपका क्या आएगा 2 आएगा। चलिए आपके सामने अब 14 नंबर प्रश्न है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी। चलिए देर ना करते हुए आप एक बार आप जोश और जुनून के साथ आप फर्स्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या है। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है सही जवाब के रूप में। ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक संख्या, बी अपरमेय संख्या, सी प्राकृत संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है बच्चे लोग एक परमेय संख्या लीजिए और एक अपरमेय संख्या लीजिए और दोनों को जोड़िए तो कैसी संख्या आएगी। चलिए इसके लिए आपको एक कंसेप्ट हम बताना चाहेंगे। चलिए बहुत सारे बच्चे लोग जवाब दिए होंगे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भैया सरडा के माध्यम से। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। देखिए बच्चे लोग, एक परमेय और अपरमेय में संबंध होता है। परिमेय और अपरिमेय में संबंध, परमेय अपरमेय में आपको एक संबंध हम बता रहे हैं। अगर देखिए पहला नंबर रिलेशन, यदि कोई परमेय संख्या रहे, क्या रहे परिमेय, और इसमें जोड़िए घटाइए गुना करिए भागा करिए परमेय के साथ। किसके साथ, परमेय के साथ। जब परमेय और परमेय संख्या को जोड़िए घटाइए गुना करिए भागा करिए तो ये हमेशा क्या होगी, परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय। लेकिन कंडीशन है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी दो परमेय संख्या का जोड़िए घटाइए गुना भागा करिए हमेशा क्या आएगी, परमेय आएगी, लेकिन कभी भी नीचे 0 खाली नहीं दीजिएगा। दूसरा, अगर एक यह अपरिमेय है, एक परिमेय है और इसको अपरिमेय के साथ जोड़िए घटाइए गुना करिए भागा दीजिए तो ये हमेशा होता है अपरिमेय। क्या होता है, आप एक परमेय एक अपरमेय लीजिए और दोनों को जोड़िए घटाइए गुना करिए भागा करिए हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। और तीसरा नंबर है अपरिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़िए घटाइए गुना करिए भागा करिए, इसमें 2 कंडीशन हो सकता है बच्चे लोग, परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी आ सकता है। बातों को समझिएगा अब कैसे आएगा। अब आपको एक बहुत ही शानदार आपको एग्जांपल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। परिमेय माने p/q रूप, अपरिमेय माने p/q के रूप में नहीं। परमेय का मतलब पूरा वर्गमूल निकल जाए, अपरमेय का मतलब पूरा वर्गमूल नहीं निकले। परमेय का मतलब वो संख्या रिपीट करे या शांत हो, अपरमेय का मतलब वो संख्या रिपीट ना करे। यानी आप देखिए तो परमेय एक बहुत अच्छा है, तो अच्छा आदमी समझिए परमेय को और खराब आदमी समझिए अपरमेय को। माने अच्छा लड़का और बदमाश लड़का, अच्छा लड़का और बदमाश लड़का। परमेय को अच्छा समझिए और अपरमेय को खराब समझिए। तो अब बताइए बच्चा लोग, अच्छा और अच्छा, दो अच्छा लड़का आपस में दोस्ती करेगा, जोड़ घटा गुना भागा के साथ जब आपस में संबंध बनावेगा तो लड़का कैसा बनेगा, दोनों अच्छा ही बनेगा। अच्छा के साथ संबंध बनावेगा तो अच्छा, यानी परमेय के साथ संबंध बनाएगा तो परिमेय। तो परिमेय को माने है अच्छा और अपरमेय को माने है खराब। अगला परिमेय है एक अपरमेय है, माने एक अच्छा लड़का एक खराब लड़का, अगर दोनों आपस में संबंध बनाता है जोड़ घटा गुना के साथ भागा के साथ, तो बताइए सबसे ज्यादा असर होता है खराब का। जैसे 10 बोरा आलू है सही और 1 बोरा आलू वहां अगर सड़ल रख दे तो सब आलू क्या करेगा, सड़ा देगा। यानी यहाँ निगेटिव का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है
तो एक परिमेय, एक अच्छा एक खराब दोनों संबंध बनावेगा तो हमेशा क्या होगा, खराब ही होगा, यानी अपरमेय ही होगा। अतः बिल्कुल आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। अगर अपरमेय अपरमेय माने दोनों खराब है, अब दोनों क्या है, खराब है। जैसे दो लड़का खराब और खराब है, मान लीजिए दो लड़का चोर है, दो लड़का क्या है, चोर है, तो उसको लगेगा तो हम तो बड़ी अच्छा कर रहे हैं, हम तो बड़ी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके आसपास के लोग करेंगे नहीं, चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है उसको लगेगा अपने के अनुसार तो हम तो अच्छा है, लेकिन दूसरा लोग कहेगा तुम खराब है। इसीलिए अपरमेय परमेय जो है, खराब खराब को उसको लगेगा कि हम अच्छा है, लेकिन दूसरा को लगेगा खराब ही है। इसी में इसलिए परमेय परमेय दोनों हो जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो एक अपरमेय संख्या लीजिए, आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे √2 और एक अपरमेय संख्या ले लीजिए √3, और जब दोनों को गुना करेंगे तो आएगा √6। तो √6 जो कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या आ गया। लेकिन जब दो को अपरमेय संख्या लेते हैं, √2 लेते हैं और यहाँ भी √2 लेते हैं, देखिए दो अपरमेय संख्या गुना करेंगे तो √4 और 4 के वर्गमूल 2, तो यहाँ क्या आ गया, परमेय। मैंने दो अपरमेय संख्या को गुना कर रहे हैं तो अपरमेय भी आ रहा, और दो अपरमेय संख्या को और गुना कर रहे हैं तो परमेय भी आ रहा, मैंने परमेय परमेय दोनों भी। तो यहाँ पर परमेय परमेय कोई भी दो परमेय संख्या का जोड़िए, आपको क्या आएगा, परमेय भी। एक परमेय ले लीजिए, क्या ले लीजिए, अपरमेय ले लीजिए, और इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। आप देर ना करते हुए आप चलिए इसका बहुत ही फास्ट कमेंट करिए कि एक परमेय एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा, जब परमेय और अपरमेय दो अलग अलग है तो अच्छा और खराब जब मिलेगा तो हमेशा क्या होगा, खराब ही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहाँ जो बताए थे, परमेय और अपरमेय का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, हमेशा अपरमेय होता है। तो आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो आपके सामने ये 14 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए आपके सामने अब हम लेकर के आते हैं 15 नंबर प्रश्न। चलिए 15 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार और जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आप एक बार फास्ट जवाब दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मासा इतना है तो लसा क्या होगा। तो ये भी आपको हम बता चुके हैं इस प्रकार के प्रश्न। चलिए आप एक बार फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो बच्चे अगर उतारना चाहते हैं तो चलिए एक बार इसको उतार सकते हैं। चलिए एक बार फास्ट में इसको उतार लीजिए। अपरिमेय, यहाँ परिमेय परमेय जोड़ेंगे, परमेय भी हो सकता है अपरमेय भी, यहाँ संबंध। चलिए जो लोग अगर उतारना चाहते हैं तो चलिए एक बार उतार लीजिए इस चीजों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपका एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बार बार आते हैं। और उसके बाद आप 15 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए एक बार फास्ट कमेंट करिए तो आप, इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको कह रहा दो संख्या का गुणनफल 8670 और उसका HCF 17 है, तो कह रहा है उसका एलसीएम क्या होगा, उसका एलसीएम क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है। बच्चे लोग इसका सही जवाब क्या होगा। आपको एक हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, मासा AB गुना लासा AB बराबर A गुना B। इसका सही जवाब क्या था, परमेय और अपरमेय का योग क्या होता है, अपरमेय होता है। चलिए मासा AB गुना लासा AB बराबर A गुने B, जहां A कॉमा B क्या है, दो संख्या है, दो क्या है, संख्या। तो आपको क्या बोल रहा है प्रश्न में कि दो संख्या का गुणनफल, माने A और B दो संख्या है, इसका गुणनफल आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 8670। दो संख्या का क्या है, गुणनफल है। अकार उसका HCF 17 है, यानी मासा कितना है, 17 है। तो कह रहा उसका एलसीएम क्या होगा, माने इसका एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एलसीएम क्या होगा,
चलिए तो एलसीएम क्या होगा, आप इसको जवाब दीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। चलिए देखिए क्या इसका एलसीएम होगा। तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम। तो 17 गुना में है तो 17 उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। 8670 में 17 से क्या करिए आप, भागा दे दीजिए। चलिए 17 से जब भागा दीजिएगा 8670, 17 पचे 85, कितना बच गया, एक, कितना आ गया 17, 17 एकम 17 और ये उतर गया ये 0। चलिए तो 510 आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न आ गया है, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत शानदार और जबरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो आपको बताए थे कि जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, परमेय, और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा, अपरमेय। लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद तो बताइए 64 और 36 को जोड़ेंगे तो आएगा बच्चे लोग 100, और 100 का वर्गमूल 10, और 10 पूरा वर्गमूल निकल गया तो इसलिए क्या हो गया, परमेय। लेकिन लगता होगा कि सर 25 + 25 भी होगा परमेय, लेकिन नहीं। बहुत बच्चे कहेंगे 25 का वर्गमूल 5 और 25 का वर्गमूल 5, 5 5 10, नहीं। आप पहले कैलकुलेशन करिए, 25 25 50 और 50 का वर्गमूल निकालिए, क्या पूरा निकलेगा, नहीं। इसी तरह से जोड़ करके निकालिए तो आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए आप 16 नंबर प्रश्न को देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 करा, यदि 130 और 15 गुने 8 + 10, 15 गुने 8 + 10 और एवं 15 बराबर 5 गुने 3 + 0 हो तो 130 और 15 का रहा है क्या निकालने के लिए। यहां देखिए प्रश्न को, 130 और 15 का, तो इतना का मासा क्या होगा, 130 और 15 का मासा क्या होगा। तो आपको हम बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं कि a बराबर BQ + R में जब R 0 आता है तो आपका मासा क्या होता है, अंतिम भाजक होता है, यानी B होता है। तो चलिए आपको दिया हुआ क्या है, 130 बराबर 15 गुने 8 + 10, 15 8 20, 120 और 10 130। फिर अगला दिया हुआ है 15 बराबर 5 गुने 3 + 0। तो बताए थे कि जब R 0 आ जाएगा, देखिए क्या है, A बराबर BQ + R, यहाँ R क्या है, 0। जब R 0 आता है तो अंतिम भाजक क्या होता है संख्या का, मासा। तो मासा बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जाएगा। जब R 0 आता है तो इसका मासा क्या होता है, भाजक। और नहीं तो आपको इसको लॉन्ग विधि से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। 130 और किसका कर रहा है मासा, 15 का। चलिए 15 8 20 से शेषफल बचा 10, ये 15 है, इसके बीच में चला जाएगा, 10 एकम 10, शेषफल बचा 5, फिर ये 10 आ जाएगा यहाँ, 5 दूनी 10 और शेषफल आया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो अंतिम भाजक की संख्या का मासा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 5। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप एक बार जरूर कमेंट करें। चलिए तो आज तक कितना ही, अब अगले दिन हम मिलेंगे जोश और यही जोश और जुनून के साथ, बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप अगला दिन वीडियो देखना ना भूले। चलिए धन्यवाद।